लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार मची हुई है। सपा कांग्रेस के अलावा गठबंधन में शामिल दूसरे दल भी यूपी की कई अहम लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इससे सीटों के बंटवारे का मसला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। वहीं यूपी की ऐतिहासिक और प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाली कुछ सीटों को लेकर भी दलों के बीच टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। इन सीटों पर वर्चस्व रखने वाले बड़े नेताओं की साख के चलते भी टिकट बंटवारे में बड़ी तकरार होने की संभावना जताई जा रही है। तमाम मशक्कतों और मान मनोबल के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत सभी बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले हुई बैठकों में कई दलों के बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। सपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही सीट बंटवारे को लेकर टकराव और मनमुटाव सामने आ चुका है। अब यूपी में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने से पहले सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर एक बार फिर तकरार खिंचने की आशंका है। रोहिलखंड की बड़ी और सियासी अहमियत रखने वाली 2 लोकसभा सीटों पर भी सपा कांग्रेस के बीच टकराव के आसार बन रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही आ रही खबरों के बाद रामपुर और बरेली सीट पर राजनीतिक हालात नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल 10 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रहने के बाद नवाब खानदान की बहू बेगम नूर बानो ने एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से जहां रामपुर के सियासी समीकरण बदलेंगे, वहीं बरेली लोकसभा सीट पर पूर्व कांग्रेसी दिग्गज नेता प्रवीण सिंह ऐरन के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बरेली और रामपुर सीट पर गठबंधन के तहत कांग्रेस अपना दावा ठोक सकती है। इस घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन में रार बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि रामपुर पहले से ही कांग्रेस का सियासी गढ़ रहा है और बरेली पर भी कांग्रेसी वर्चस्व कायम रह चुका है। ऐसे में रामपुर के साथ साथ बरेली सीट पर भी कांग्रेस सीट बंटवारे में दावा ठोकेगी। उधर चल रही सियासी चर्चाओं के मुताबिक सपा में शामिल हो चुके प्रवीण सिंह ऐरन घर वापसी के साथ बरेली से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा टिकट की दावेदारी पेश कर सकते हैं। सपा कांग्रेस के बीच इन दोनों ही सीटों पर टकराव की वजह यह है कि रामपुर लोकसभा सपा की सीट मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं द्वारा यहां से दावेदारी करने से गठबंधन में 2 फाड़ होना मुमकिन है। रामपुर की 2 बार सांसद रह चुकी बेगम नूर बानो ने कांग्रेसियों के साथ हुई बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा से सियासी जानकार भी हैरत में हैं। उनका कहना है कि इस घोषणा से रामपुर की सियासत में नए समीकरण बनकर तो उभरेंगे ही, साथ ही इंडिया गठबंधन में दरार भी बढ़ सकती है। इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट पर सपा नेता आजम खां का खासा दबदबा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा गठबंधन था, तब भी यह सीट सपा के खाते में गई थी और आजम खां चुनाव लड़े थे और जीते थे, जबकि 1999 के बाद से कांग्रेस यहां से एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। ऐसे में नूर बानो की घोषणा से सपा कांग्रेस में रार बढ़ सकती है। नवाब जुल्फिकार अली खां और मिक्की मियां के निधन के बाद 1996 में बेगम नूर बानो सक्रिय राजनीति में उतरी और पहली बार में ही कांग्रेस के टिकट पर रामपुर की सांसद बनी। हालांकि 1998 में हुए चुनाव में वह बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी से हार गई थी। 1999 में फिर हुए लोकसभा चुनाव में बेगम नूर बानो ने जीत दर्ज की थी, हालांकि इसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिली। 2004 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ी फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा से नूर बानो हार गई थी। 2009 में भी नूर बानो को जया प्रदा ने चुनाव हरा दिया था। 2014 में रामपुर के बजाय मुरादाबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर नूर बानो चुनाव लड़ी, लेकिन यहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। अब एक बार फिर उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। नूर बानो के पति नवाब जुल्फिकार अली खां कांग्रेस से रामपुर के 5 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं बरेली लोकसभा सीट पर पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रवीण सिंह ऐरन ने साल 2009 के चुनाव में कई बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को शिकस्त दी थी, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी कर रहे ऐरन को सफलता नहीं मिली। इसके बाद साल 2022 के चुनाव में प्रवीण सिंह ऐरन और उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन कांग्रेस का विधायकी का टिकट ठुकरा कर सपा में शामिल हो गए थे। समाजवादी पार्टी ने सुप्रिया ऐरन को बरेली कैंट विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था। कड़े मुकाबले में सुप्रिया ऐरन भाजपा के उम्मीदवार संजीव अग्रवाल से हार गई थी। तभी से ऐरन दंपत्ति खामोशी से अगले राजनीतिक कदम के इंतजार में बैठे हैं। चर्चा है कि प्रवीण सिंह ऐरन एक बार फिर पाला बदलकर कांग्रेस में घर वापसी करके लोकसभा टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। चर्चा यह भी है कि जल्द ही घर वापसी के लिए प्रवीण सिंह ऐरन शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस हाईकमान को ताकत भी दिखा सकते हैं।